जो अपना एग्जाम एनुअल स्पोर्ट में अक्टूबर 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए एनुअल स्पोर्ट के द्वारा इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है, जो कि आप सभी के थ्योरी एग्जाम्स, प्रैक्टिकल एंड टीएमए के रिगार्डिंग है। और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अब कोई फेल नहीं होगा और आप गारंटेड पास हो सकते हो। कैसे? आज जो बताऊंगा इसको सही से समझना, जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। इसमें जो सबसे पहली नोटिफिकेशन है, इसमें यह बताया गया है कि जो अक्टूबर 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। और आगे से यही पता चला है कि 4 अक्टूबर को आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है। यानी कि एग्जाम्स कब होंगे, एनुअल स्पोर्ट ने यह कंफर्म कर दिया है। अब आपको आगे कैसे तैयारी करनी है, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देखिए, पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखिए। इसमें यह बताया गया है, जिसने अभी तक अक्टूबर 2024 की एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करी है, प्लीज कर दीजिए, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। जिसकी लास्ट डेट 11 जुलाई थी, लेकिन अगर आप अभी भी करना चाहो तो कर सकते हो। विद लेट फीस ये पे हो जाएगा। अगर आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर दिया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी ऐसे 49% स्टूडेंट है जिन्होंने टीएमए सबमिट करवाया ही नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीएमए की लास्ट डेट 31 जुलाई है। जो पहले अपलोड करते हैं उनको मार्क्स भी पहले मिलता है। आप जितनी लेट टीएमए सबमिट करवाओगे, आपको मार्क्स भी उतने ही लेट मिलेंगे। कई बार तो थ्योरी एग्जाम्स भी हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को टीएमए के मार्क्स ही नहीं मिलते। और टीएमए के मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जिन्होंने सबमिट नहीं करवाया तो प्लीज करवा दीजिए। सोल टीएमए की पीडीएफ की नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एज इट इज सेम उसमें से देख के लिखिए और अपलोड कर दीजिए। आप हैंड रिटन टीएमए ले सकते हो, टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें हम आपका टीएमए लिखेंगे, फ्रंट पेज लगाएंगे, अपलोड भी करेंगे। तीनों ऑप्शन आपके पास है, वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। टीएमए सबमिट करवाने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टीएमए सबमिट करवाते हो और इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और प्रैक्टिकल में आप मार्क्स ले आते हो, तो इन दोनों के मार्क्स को देखकर टीचर्स आपको थ्योरी के अंदर भी कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। ग्रेस मार्किंग तभी आपको मिल पाती है। अगर आपके इंटरनल्स में ही मार्क्स नहीं है, मान लो टीम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं मिले हुए, प्रैक्टिकल में नहीं है, तो टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि आप कैसे स्टूडेंट हो, एवरेज वाले हो या इंटेलिजेंट हो? तो एक टीचर कैसे अंदाजा लगाएगा? जो टीचर्स को भी चेक करते हैं, तभी तो आपको वो मार्क्स देंगे। यहाँ पे आप रेगुलर स्कूल तो जाते नहीं हो, टीचर्स के पास एक ही सोर्स होता है, वो प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स। तो यहाँ पे आपको मार्क्स लेकर आना है। मेरा विश्वास मानिए, अगर आपके टीएमए और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ गए, थ्योरी के अंदर आप आसानी से पास भी होगे और आपके ऐसे मार्क्स भी आएंगे। ये हमारे स्टूडेंट है जिसने अभी अप्रैल 2024 में एग्जाम दिया है, बस अच्छे से गाइडेंस मिला, पास भी हुआ और अच्छे मार्क्स भी आए। आपके भी आ सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको टीएमए में फुल टू फुल मार्क्स लेकर आना होगा, और ये बहुत जरूरी है। थ्योरी के मार्क्स होते हैं, ये थ्योरी में मार्क्स अगर कम भी आ रहे होते हैं तो टीएमए के मार्क्स को लगाकर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो मोस्टली स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद कर रहे हैं, देखो आपने एडमिशन लिया और आप अभी न्यू हो, कोई अच्छे से गाइडेंस नहीं दे रहा आपको कि कैसे पढ़ना है, शुरुआत कहां से करना है। आप क्या कर रहे हो कि एनएस बोर्ड की बुक्स देखी आपने या पीडीएफ को डाउनलोड किया, और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आप इससे स्टार्टिंग कर रहे हो। जैसे कि मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, माय फर्स्ट स्टेप्स, आप पहले इसको पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर, फिर पढ़ोगे आप थर्ड चैप्टर। तो आप सोचोगे सीक्वेंस में पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं करना आपको। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि एनुअल बोर्ड ने सिलेबस का बर्डन जो है आपके ऊपर ये कम कर दिया है और पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये बताया गया कि जिन चैप्टर से टीएमए के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप टीएमए बना रहे हो ना अभी, जिसमें से आप असाइनमेंट्स बना रहे हो, जो सबमिट करवा रहे हो, वो इन चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, टीएमए वाले क्वेश्चन, तो ये चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आएंगे। अब आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना, आपको पहले बाइफरकेशन वाली पीडीएफ को देखना है। अब जैसे इंग्लिश की बात करें हम, तो चैप्टर नंबर 6 से सिलेबस में स्टार्टिंग है, यानी कि स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 तक चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। तो सोचो आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया गया। ये कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन्हीं चैप्टर्स में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एंड एक जो सबसे बड़ा चेंज एनुअल बोर्ड के द्वारा किया गया है, वो है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंज कर देना। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे और आपको आंसर लिखना होता था, बट अब नहीं है। क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर इस तरीके से लिखना नहीं होगा। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाएगा, मैचअप वाले क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड्स क्वेश्चन होंगे। यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको आंसर लिखना नहीं है, इनके आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा। आपको उसमें से ही देख के, पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से ढूंढ के लिखना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्ट ए के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी होगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और पार्ट बी में आपको लिखना होगा, आंसर को इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। तो पार्ट ए आपको पास करवा देगा। आपको अच्छे से बस समझना है कि अच्छा इस टाइप का पैटर्न है। तो सैंपल पेपर चेक कीजिए, देखिए इस वाले कॉलम में दिया गया है और इसके बगल वाले कॉलम में बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। इस पीडीएफ को निकालोगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि पब्लिक एग्जाम्स का चैप्टर ही पढ़ना है, टीम वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है।
इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है, ये ध्यान रखना है कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे। देखिए इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया एनएस बोर्ड के द्वारा कि क्लास 12th के इन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेंज किया गया है। सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट का, इनके अलावा किसी का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। और ये 5 सब्जेक्ट क्लास 12th के हैं। क्लास 10th में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है। ये सब सब्जेक्ट में हुआ है, लेकिन क्लास 12th के ये जो 5 सब्जेक्ट है इनका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। इसलिए आप एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे बुक्स वाले सेक्शन में, सैंपल पेपर, सिलेबस वाले सेक्शन में आप चेक करोगे तो देखना वहां पे लिखा होगा ओल्ड और न्यू। तो अब आपको कौन सा पढ़ना है, ओल्ड वाला या न्यू वाला? इस नोटिफिकेशन में ये कह दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इन 5 सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन पेपर बनेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसी एक क्वेश्चन पेपर में ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन होंगे और न्यू सिलेबस के भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा ये ओल्ड के अकॉर्डिंग और ये न्यू के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास इन 5 में से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको कौन सा फॉलो करना होगा? एनएस बोर्ड ने ये कहा, देखिए आपको मिक्स करके फॉलो नहीं करना। मान लो आपने कुछ क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के कर दिए और कुछ क्वेश्चन आपने न्यू सिलेबस के कर दिए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे एनएस बोर्ड ने ये लिखा, आप चाहो तो ओल्ड सिलेबस पढ़ के जाओ या न्यू पढ़ के जाओ, ये आपकी मर्जी है। अब आपके मन में जो कंफ्यूजन है कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप न्यू पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको जो आंसर शीट मिलती है यहाँ पे आपको न्यू पे टिक करना है, ओल्ड पे टिक नहीं करना। अगर आप ओल्ड सिलेबस पढ़ ले तो मान लो आपने ओल्ड ही पढ़ा हुआ है, आपने नया स्टार्ट भी नहीं किया, तो आप ओल्ड पे टिक करना, न्यू पे टिक मत करना। तो ये आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे ओल्ड पे टिक कर दिया और सारे आंसर आपने न्यू वाले कर दिए, न्यू सिलेबस वाले, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और अगर आपने न्यू पे टिक किया है और क्वेश्चन आप ओल्ड वाले कर रहे हो तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते। जो यहाँ पे आपने टिक किया है उसी सिलेबस के क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट्स में, ओनली इन 5 सब्जेक्ट में क्लास 12 के। तो इनमें से आपके पास कोई है तो ये आपको पता होना चाहिए। अप्रैल 2024 के एग्जाम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी गई। काफी सारे बच्चे इस वजह से भी फेल हो गए कि उनके एग्जाम सेंटर पे उनको सही से टाइम नहीं दिया गया आंसर लिखने का। अब मान लो आपको टाइम नहीं दिया जाए और आप आंसर ना लिख पाओ, आपके क्वेश्चन छूट जाए और जब आपका रिजल्ट आए तो आप फेल हो जाओ, तो आपको उस टाइम पे कैसा फील होगा? आपको तो यही लगेगा कि सेंटर की मिस्टेक की वजह से, सेंटर वालों ने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं इस वजह से फेल हुआ हूं, मैं और लिख सकता था। तो उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। कई सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी किया, तो आगे अथॉरिटी में भेजी भी गई है कंप्लेन। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि सभी स्टूडेंट्स को सेंटर पे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। जैसे सीबीएसई अदर बोर्ड्स में मिलता भी है, हर बच्चों को मिलता है 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करो। आप उसमें देख लो कि आपको कौन सा पहले आता है, आप कौन सा पहले करोगे, कौन सा बाद में करोगे। आपको प्लानिंग करने के लिए कम से कम 15 मिनट्स तो दिया जाए, और एनएस बोर्ड ने दिया भी है। ये देखिए इस नोटिफिकेशन में है, जो है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये प्रॉपर एक प्रूफ है ये नोटिफिकेशन। लेकिन इस बार मोस्टली सेंटर ने नहीं दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट के रिजल्ट पे SYC आया। SYC का मतलब फेल होता है, और आपके रिजल्ट पे ऐसा ना आए, मैं चाहता हूं आपको अवेयर करना। अगर आपके सेंटर पे आपको 50 मिनट्स ना दिया जाए तो सभी बच्चे खड़े होकर बोलना कि 50 मिनट्स क्यों नहीं दिया जा रहा। एक बच्चा बोलेगा, आवाज दबा दी जाएगी, तो सभी बच्चों को बोलना होगा। ये जरूरी है, ये आपके हक की चीज है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ऐसे आपके करियर का सवाल है। अब ये जो सेंटर वाले टीचर्स होते हैं, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे होते हैं, इनका कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, और पूरे साल में आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। इसलिए चैनल पर नए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ, मुझे इसी में सेटिस्फेक्शन मिलती है। इस टाइम पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बुक्स तक नहीं मिली है। क्या आपके एड्रेस पे बुक आ गई है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर बुक्स आपको नहीं भी मिली है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करना, मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा और आगे एनएस की अथॉरिटी में सेंड करूंगा कि इतने ऐसे बच्चे जिनको बुक्स नहीं मिली है। मैं हर बार आपकी आवाज आगे तक पहुंचाता हूँ, और जिनको नहीं मिली है प्लीज एक बार इस दिए गए ईमेल पे आप मेल कर दीजिए अपना आई कार्ड, और ये बताइए कि आपको बुक्स नहीं मिली है। और आपको एक काम और करना है, आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे डायरेक्ट एनएस बोर्ड आपके बुक्स भेज देता है। तो क्या पता पोस्ट ऑफिस ने आपके घर तक बुक ना भेजी हो, तो पोस्ट ऑफिस पे जाके प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना आपके बुक्स वहां तो नहीं आ गई है। और मैं आपको हमेशा बुक्स पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ, देखिए कई बार ऑफिसर से जब बात होती है ना, वो यही कहते हैं एनएस बोर्ड के स्टूडेंट बुक्स फॉलो ना करके कुछ और चीज फॉलो कर रहे होते, यही रीजन है फेल होने का। इसलिए आपको बुक्स फॉलो करना है। देखिए अंदर की बात है ये, मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको दे रहा हूँ। अगर आपने बुक्स के चैप्टर के पीछे के इंटरनल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। ये इन क्वेश्चन के आंसर आपको बुक्स में ही मिलेंगे, जिसके लिए आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप मेरा विश्वास मानिए।
आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है ये 16 सितंबर से होगा। अब प्रैक्टिकल के लिए आपको लैब मैनुअल में से देखकर एक फाइल बनाना होता है, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी एग्जाम्स के पर्पज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर के साथ मैंने आपको दे दिया है 12th और 10th के, जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपको चाहिए आप ले सकते हो और नोट से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, सेम इस तरीके से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ। आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। अभी से आप ज्वाइन कीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस मुझे आपको 1 घंटा देना है। उस 1 घंटे में एग्जाम्स तक आपकी ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि आप बोलोगे कि इतने अच्छे मार्क्स मेरे कैसे आ गए। ये बस आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है, और इन क्लासेस के अंदर 1 टाइम फीस ली जाती है, और इसी फीस में पूरे साल आपको पढ़ाया जाता है जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए। हम आपको इस तरीके से फेस टू फेस लाइव आते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, आपकी हर एक क्योरीज डाउट्स क्लियर की जाती है। देखिए, अगर आप पास भी होने वाले होंगे ना, आपके अच्छे मार्क्स भी आने वाले होंगे, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से भी कई सारे स्टूडेंट्स हर साल फेल हो जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती है, तो प्लीज इस रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे से इन्फॉर्मेशन लाए और आप तक पहुंचाए। हमारा स्टडी सेंटर एनएस वर्ड का ऑथराइज सेंटर है। जैसे ही आगे से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी इनसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।